ये कौन लोग कह रहे हैं जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, जो महात्मा गांधी के विचारों को कहीं ना कहीं कमज़ोर करके नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ाने वाले लोग हैं। बंदूक और तलवार वाले परास्त हो जाएंगे अगर कलम की ताकत आपके पास हो। कि लालू जी ने जो सबसे बैक बेंचर को आगे ला करके फ्रंट सीट पर रखने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं और इस यात्रा के दौरान संजय यादव की एक तस्वीर जो है काफ़ी वायरल हो रही है और उस तस्वीर को रोहिणी आचार्य ने भी शेयर किया और शीर्ष सीट पर बैठने को लेकर के उसमें बात कही गई है। सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। एजाज जी, कैसे देखते उस तस्वीर को जहां सत्ता पक्ष खूब आप लोगों को घेर रही है उस तस्वीर को लेकर? देखिए, आप रोहिणी जी का सिलेक्टिव बात कर रही हैं, जबकि उन्होंने जो अपने फेसबुक पर लगाया है उसमें शिवचंद्र राम जी का, रेखा पासवान जी का, दोनों सामने की सीट पर बैठे हुए हैं और उन्होंने जो लिखा वो सुन लीजिए। वंचितों व समाज के आखिरी पैदान पर खड़े वर्ग समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबकों से आने वालों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। यानी खुशी है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो विचार है, लालू जी का जो सोच है कि बैक बेंचर को हम फ्रंट सीट पर रखें और स्पष्ट संदेश दें देश और देशवासियों को, बिहार के लोगों को, कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की जो बात करती है तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि उनको हम फ्रंट लाइन पर रखें, उनको हम आगे बढ़ा करके रखें, उनको हम सम्मान के भाव से और सम्मान की दृष्टि से प्रस्तुत करें। ये हमारी सोच रही है और उस सोच को प्रतिबिंबित करता है इनका जो फेसबुक लाइव में बातें हैं। लेकिन वो जो कंट्रोवर्सी हो चुकी थी उसके बाद रोहिणी आचार्य ट्वीट आप लोगों को लगता है कि इस मामले में इस तरह का है। हकीकत यह है कि ये सब एक ही साथ का मामला है और तेजस्वी जी चूँकि लालू जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और तेजस्वी जी का सोच है कि लालू जी ने जो सबसे बैक बेंचर को आगे ला करके फ्रंट सीट पर रखने का काम किया है उसको हम मजबूती प्रदान करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। उस दिशा में सोच की बात कह रहे हैं एजाज जी, उसी सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षा की कलम है वो फेंकते नजर आए, अनादर करते नजर आए। सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और कह रहे हैं कि जिस कलम से हमें शिक्षा मिलती है उसी कलम को आप फेंक रहे हैं। ये कौन लोग कह रहे हैं जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, जो महात्मा गांधी के विचारों को कहीं ना कहीं कमज़ोर करके नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ाने वाले लोग हैं और जो नाथूराम गोडसे के विचारों को स्वीकार करके आगे बढ़ता हो, जिसको पता है कि महात्मा गांधी के विचारों को कुचलने के लिए हमको कलम वाली बातों को कहीं ना कहीं दूसरे दिशा में उपहास के रूप में प्रस्तुत करना है। तो ये उपहास के रूप में प्रस्तुत करने वाले लोग क्या जाने, क्योंकि इन लोगों का जो राजनीति सोच है और जो राजनीति इन लोगों का चल रहा है, स्पष्ट रूप से ये बंदूक वाले के साथ खड़े हैं। और तेजस्वी जी ने जब कलम बांटना शुरू किया और बताया कि कलम की ताकत कितनी बड़ी है, बंदूक और तलवार वाले परास्त हो जाएंगे अगर कलम की ताकत आपके पास हो। और उन्होंने शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को संदेश दिया है कि आप कलम से मजबूत बनो। आपकी ताकत कलम की ताकत है, आपकी सोच कलम की सोच है, आपकी सोच महात्मा गांधी की सोच है, आपकी सोच जयप्रकाश लोहिया कर्पूरी जी की सोच है और आपकी सोच समाज के उन बैक बेंचर की सोच है जिसको हम आगे बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं। और आगे आप तभी बढ़ सकते हैं जब आप कलम से मजबूत होंगे और कलम से तभी आप मजबूत हो सकते हैं जब सामने जो तलवार लेके या बंदूक लेके खड़ा है उसको परास्त करने की आप में मादा आ जाए।
तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए एजाज अहमद। जिस इलाके में बंदूक की नोक रहती थी सभी के बच्चों के हाथों में, और उस इलाकों में अब कलम थमाने का काम तेजस्वी यादव किए हैं, जहां पर इस मुद्दे को लेकर भी सत्ता पक्ष जो है तेजस्वी यादव को घेरने का काम किए हैं। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।